चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। लापरवाही करने वालों को निलंबित भी किया जा सकता है। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में सड़कों को लेकर जनता का हाल बेहाल है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की मरम्मत को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और अब खास तौर पर सीएम ने अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर किसी भी तरह से लापरवाही होती है तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो सीएम धामी की ओर से लिया जा सकता है। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, पिछले दिनों हमने देखा है सड़कों को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जनता में देखने को मिली थी। कई जगह मरम्मत तो हुई लेकिन घटिया दर्जे की सामग्री लगाई गई। अब सीएम इसे लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो जब बरसात का मौसम था, बारिश हो रही थी और देहरादून से लेकर पर्वतीय क्षेत्र तक अलग अलग मोटर मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के तमाम अपडेट भी हमने अपने दर्शकों को पहुंचाया। और आप जानते हैं अमृता कि आने वाले समय में उत्तराखंड में दो महत्वपूर्ण सम्मेलन होने जा रहे हैं। एक तो जो आपदा प्रबंधन से संबंधित 6वीं कांग्रेस सम्मेलन है, वो आयोजित होने जा रहा है 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। और उसके बाद फिर 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। और ऐसे में इन दोनों ही सम्मेलनों में शामिल होने के लिए तमाम विदेशी मेहमान उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए दूसरा, जिस तरह से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में और सामान्य पर्यटन के लिहाज से अगर हम देखें तो पर्यटकों की संख्या में दिनों दिन जिस तरह से इजाफा हो रहा है, को ध्यान में रखते हुए और बरसात के बाद अब अधिकारियों के पास किसी तरीके के कोई तर्क नहीं रहे हैं। अब एक तो बरसात का और बारिश का तर्क देकर के अधिकारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मशक्कत में जुटे हुए नजर आते, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने स्वयं साफ साफ दो टूक अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो सड़कों का, मोटर मार्गों का जो मरम्मत का कार्य है उसकी एक समय सीमा तय कर दी जाए और उसके लिए 30 नवंबर की समय सीमा तय की गई है। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारी को यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र के मोटर मार्ग की रिपेयरों की स्थिति का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। सचिव को ये दिशा निर्देश दिए कि इसके लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी दी जाए और रात्रि के समय में भी जो मरम्मत के कार्य है मोटर मार्गों के उनको किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो गंभीरता दिखाई और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने जाने की सोनू, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर इस बार गाज गिर सकती है, ये साफ कर दिया मुख्यमंत्री ने। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक ली थी और उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि 30 नवंबर तक सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त बनाएं। सचिव लोक निर्माण विभाग और अन्य सर्कल ऑफिसरों सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करें और मुख्यमंत्री धामी ने यह भी निर्देश दिए कि निर्धारित समय अवधि में सड़कों के गड्ढे मुक्त ना होने की स्थिति में और कार्यों की प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही पर अधिकारियों को तत्काल निलंबित भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं और किस तरह से आने वाले दिनों में जो कामकाज है वो आगे बढ़ता है।